शाम 3:20 पर कोलकाता की शालीमार स्टेशन से सेंट्रल चेन्नई तक जाने वाली सुपर फास्ट करमंडल एक्सप्रेस अपनी पहली सफ़र शुरू कर देते हैं, जो करीब 1650 किलोमीटर की यात्रा 26 घंटे के अंदर अंदर कवर करने वाली थी। थोड़ा सा दूर जाने के बाद ठीक शाम के समय ट्रेन में मौजूद पैसेंजर्स में कोई खिड़की के पास बैठकर बाहर की नज़ारा दिख रहा था या फिर कोई मोबाइल पे किसी के साथ बात कर रहे थे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन तभी अचानक सभी को एक बहुत ही भयानक झटका लगता है। कुछ ही सेकेंडों में ट्रेन में मौजूद हर एक चीज इधर उधर पलट जाती है एंड हर तरफ से सिर्फ रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती है। हर तरफ से एम्बुलेंस और चिल्लाने की आवाजें मानो लोग अपनी आखिरी सांस लेने के लिए जंग लड़ रहे हैं। और देखते ही देखते कुछ ही पलों में वो जगह एक शमशान घाट में तब्दील हो जाते हैं। दोस्तों, क्या हुआ था उस दिन उस ट्रेन के साथ और कैसे हुआ था ये भयानक हादसा? उस ट्रेन में मौजूद कितने सारे पैसेंजर्स सही सलामत अपने घर लौट पाए थे और कितने सारे पैसेंजर्स को अपना जान गंवाना पड़ा था? तो चलिए थोड़ा गहराई से देखने की कोशिश करते हैं उस दर्दनाक पल की असली रहस्य को। लेट्स बिगिन। करमंडल एक्सप्रेस भारतीय रेलवेज की एक अन्यतम सबसे पॉपुलर ट्रेन होती है, जो कोलकाता की शालीमार स्टेशन से लेकर सेंट्रल चेन्नई तक चलती है। इस यात्रा में 14 स्टेशंस को पार करना होता है। हर रोज की तरह उस दिन भी शाम ठीक 3:20 पे कोलकाता की शालीमार स्टेशन से यात्रियों के साथ करमंडल एक्सप्रेस सेंट्रल चेन्नई की ओर रवाना हो जाती है। इस ट्रेन की हाईएस्ट स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक परमिट होती है और इन्हीं नियमों को पालन करते हुए ड्राइवर्स हावड़ा एंड खड़गपुर जंक्शन को पार करके वेस्ट बंगाल से उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। ठीक शाम 6:05 के अंदर ये ट्रेन उड़ीसा के बालासुर स्टेशन तक पहुंच जाती है और बालासुर स्टेशन के बाद अगला स्टॉप होती है भद्रक जंक्शन पर। कुछ ही मिनटों में बालासुर स्टेशन से भद्रक जंक्शन की ओर फिर से रवाना हो जाती है करमंडल एक्सप्रेस। बट बालासुर स्टेशन से भद्रक जंक्शन के बीच बहानागावाजर स्टेशन पर ठीक 6:55 में ये ट्रेन एक आयरन कोर से भरी हुई मालगाड़ी से जाकर टकराते हैं। द रेलवे बोर्ड ऑफ एडिशनल मेंबर मिसेस जयवर्मा सिंघा ने बताया है, कोलकाता की शालीमार स्टेशन से लेकर सेंट्रल चेन्नई तक जाने वाली करमंडल एक्सप्रेस बहानगर बाजार स्टेशन पर ना रुककर अपर मेन लाइन से पास होकर चली जाएगी और ठीक उसी समय बेंगलुरु टू हावड़ा तक जाने वाली जशबंधु एक्सप्रेस भी उस स्टेशन पर डाउन मेन लाइन से पास होकर चली जाएगी। दोनों ही ट्रेन अपनी लिमिटेड स्पीड करीब 128 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है और सिग्नल ग्रीन होने की वजह से बिना किसी रुकावट से आगे चले जाने की भी परमिशन होती है। बट करमंडल एक्सप्रेस की अपर मेन लाइन फुल आयरन कोर से भरी हुई मालगाड़ी के लूप लाइन से जुड़ी होती है। ये किसी को दिखाई ही नहीं देता और जिस वजह से ये ट्रेन मेन लाइन से ना जाकर लूप लाइन में घुस जाती है एंड गति ज्यादा होने के कारण से डायरेक्ट उस मालगाड़ी से जाकर टकराते हैं। ये टकराव इतना भयंकर होती है कि जिस वजह से ट्रेन का इंजन ही मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। इस एक्सीडेंट में पूरा ही प्रभाव करमंडल एक्सप्रेस पे जाकर पड़ता है, क्योंकि वो मालगाड़ी पूरा ही लोहे से भरा हुआ था। करमंडल एक्सप्रेस की 3 बोगी अपने लाइन से डिरेल होकर बहुत ही भयंकर तरीके से पलट जाती है और पास से गुजरने वाले जशबंधु एक्सप्रेस की आखिरी 2 बोगी से जाकर टकराते हैं। इस टकराव के कारण से बहुत सारे लोगों की तुरंत ही मौत हो जाती है। किसी की पैर टूट जाते हैं या फिर किसी की हाथ टूट जाती है। कुछ ही सेकंड में वो जगह सिर्फ एम्बुलेंस और रोने की आवाजों से भर जाती है। देखते ही देखते वो जगह एक शमशान घाट में तब्दील हो जाते हैं। इस ट्रेन हादसे में 300 से भी ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है और 1000 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड है। गवर्नमेंट के साथ जुड़ करके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यूट्यूबर्स भी इन लोगों को पैसा दे करके हेल्प कर रहे हैं एंड आप लोग भी दुआ करना कि जो लोग इस हादसे से बच करके आ पाया है वो सब बहुत ही जल्द ठीक हो जाए एंड उस खौफनाक पल को भूल करके एक नए जिंदगी का शुरुआत कर पाए। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस ट्रेन हादसे को लेकर के? कमेंट पे जरूर बताना। और कौन है जिम्मेदार इस भयानक हादसे के लिए? क्या ये एक टेक्निकल इशू था या फिर कुछ और? जो भी हो, आज इंसान टेक्नोलॉजी के दिख से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जिसे कभी कभी कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन कैसे आदि मानव विकसित होकर आज जैसे इंटेलिजेंस ह्यूमन बन उठा, या फिर इस धरती पर पहली मानव की निर्माण कैसे हुआ था? अगर जानना चाहते हो तो ऊपर की राइट वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। और ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। ठीक है, मिलते हैं इस वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।